हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, और इन सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको इट्स ओके क्लास पे मिलेगी, जिसमें मैम ने लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर आप लोग अपने नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। की कुछ विधियां होती हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं। ये आप लोगों के सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बिकॉज इन सबको ही हम लोग शिक्षण विधियों को ही हम लोग पेडागॉजी कहते हैं, और पेडागॉजी का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा सीटेट एग्जाम में आता है। टेट में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट सीटेट में सबसे ज़्यादा पोर्शन पेडागॉजी का आता है। तो आप लोगों को आज ध्यान से इसको पढ़ना है और देखना है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं संस्कृत के नाम। संस्कृत के नाम की जानकारी देने के लिए शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, जिसे हम बच्चों को पशु, पक्षियों, फल, सब्जियों और आसपास की वस्तुओं के नामों के बारे में संस्कृत में याद कराने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमसे फर्स्ट विधि जो है वो है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि के द्वारा आप लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी है चित्र विधि। चित्र विधि के द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं। थर्ड है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा आप लोग बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो विधि है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली विधि है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वार्तालाप विधि। वार्तालाप मतलब आपस में दो लोगों की बातचीत करना ही वार्तालाप कहलाता है। तो चार तरीके से हम कोई भी भाषा को सीख सकते हैं, वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, मराठी भाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, उसको हम लोग चार तरीके से सीख सकते हैं। पहले कैसे? पहले तो हमको पढ़ना आना चाहिए, दूसरा हमको लिखना आना चाहिए, उसके बाद हमको बोलना आना चाहिए, और दूसरे की भाषा जो बोल रहा है उसको सुनना आना चाहिए। तभी हम लोग कोई भी भाषा को सीख सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इस बात का है कि आपको भाषा पहले पढ़नी आनी चाहिए। आप लोग पहले सुनना सीखें किसी से कि वो क्या बोल रहा है, पहले उसको सुने, फिर उसको बोलने की कोशिश करें कि जो वो बोल रहा है, फिर उसको लिखना स्टार्ट करें अपनी जब नोटबुक में लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। इसके द्वारा आप लोग किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों को भी हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ाना है। इन्हीं के द्वारा बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाई और सिखाई जा सकती है। ये चार चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। अगर बच्चा पढ़ना नहीं जाए, बातों बातों में बच्चा चीज़ों को पहचानने लगेगा और रोज़ रोज़ अभ्यास से वह सारी चीज़ें सीख जाएगा। मतलब आप लोग बच्चे को बातों के थ्रू चीज़ें समझाएंगे, पशु पक्षियों के नाम बताएंगे, फल फूल के नाम बताएंगे, संस्कृत में सिखाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि ये गुलाब का फूल जो बगीचे में लगा है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। अच्छा, गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं। अगर आप बच्चे से इस तरीके से बातें करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा और उसे वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो वार्तालाप विधि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव विधि है। आप लोग बच्चे से कभी
भी प्यार से बात करके देखना, बच्चे आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि बच्चे बातों में फ्लो में वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और जो उनके मन में बातें होती हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, पहचानने लगेंगे। तो ये भी आगे देखते हैं, बच्चों से आसपास की वस्तुओं, जानवरों और फलों के नाम संस्कृत में बोलने को कहें। जैसे आप पूछ सकते हो कि किस किस के घर में कौन कौन से जानवर हैं, किस किस के घर में कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, किस किस फूल के पौधे लगे हुए हैं। तो जो आप बच्चों से इस तरीके से बातें करेंगे ना, बच्चे अपने आप ही चीज़ें आपको बताएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, काका। काका को हिंदी में क्या कहते हैं? काका को हिंदी में कौवा कहते हैं। जो है कि अच्छा ये बताओ, किस किस के बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं? तो बच्चे बताएंगे मेरे बगीचे में पेड़ लगे, मेरे बगीचे में पेड़ लगे। तो आप उन बच्चों से पूछेंगे अच्छा पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे पेड़ को संस्कृत में वृक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, बहुत प्यार से पढ़ाना है, आपको बातों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। थर्ड है मूसका। मूसका को हिंदी में कहते हैं चूहा। चूहा को ही संस्कृत में मूसका कहा जाता है। आप लोगों से एग्जाम में संस्कृत देके हिंदी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को दोनों चीज़ें याद करनी है। विडाला। विडाला को हिंदी में हम लोग बिल्ली कहते हैं और बिल्ली को ही संस्कृत में विडाला कहा जाता है। तो आप लोग पूछ करेंगे और चीज़ें उससे सीख भी जाएंगे और एक्टिव भी रहेंगे बच्चे। नेक्स्ट जो विधि है वो है चित्र विधि, और ये विधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए विधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे के माइंड में फिगर बहुत जल्दी कैप्चर हो जाते हैं और वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। आप कोई विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है वार्तालाप विधि, चित्र विधि। ये दो विधियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रयोग अगर की जाए तो ये विधियाँ सबसे अच्छी विधियाँ हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं चित्र विधि क्या होती है। चित्र विधि के अंतर्गत बच्चों को चित्रों के द्वारा जल्दी याद होता है क्योंकि बच्चे उन चित्रों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस वजह से, और लंबे समय तक भूलते नहीं हैं। तो शिक्षकों को चित्रों के द्वारा पशुओं, फलों, फूलों बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाइए। जैसे कोई बच्चा घड़ी पहन के आया या फिर आप घड़ी पहने हैं, वॉच पहने हाथ पे, तो आप अपनी वॉच दिखा के बच्चे से पूछेंगे ये क्या मैं पहने हूँ, तो आप बच्चे कहेंगे आप वॉच पहने हो मैम। तो जब आप वॉच, तो फिर आप कहेंगे अच्छा वॉच को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे वॉच को हिंदी में घड़ी कहते हैं। अच्छा आप कहेंगे घड़ी घड़ी किस लिए यूज़ की जाती है, तो बच्चे कहेंगे टाइम देखने के लिए। अच्छा टाइम देखने के लिए, तो फिर ये बताओ घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे घटिका। ऐसे आप बच्चों को एक चीज़ के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। मैं इसी तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे दंता कहते हैं। इस तरीके से आपको याद कराना है। फिर नेक्स्ट आप पूछेंगे आप किससे कोई चीज़ को देखते हो, तो बच्चे कहेंगे आँख से देखते। अच्छा आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे नेत्रम। इस तरीके से आपको बच्चे को चीज़ें याद करानी है, तभी बच्चा चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग की विधि जो है वो है फोर्थ विधि, और ये है आप लोगों की प्रोजेक्ट विधि। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दें और हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में शब्दों को दें। शीर्षक देखिए उनसे लिखने के लिए बोले। आप लोग बच्चों को कुछ शब्द दे सकते हैं हिंदी में और उनसे कहें कि इन शब्दों को संस्कृत में लिखो, या फिर कुछ शब्द दे सकते हैं संस्कृत में, उनसे बच्चों से कह सकते हैं इसको हिंदी में लिखो। या फिर आप कुछ फिगर दे सकते हैं, जैसे कि मोर का दे दिया, कौवा का दे दिया, गाय का दे दिया, तोता का दे दिया, सब्जी कोई दे दी, फल कोई दे दिए। इस तरीके से आप फिगर बना दें और उनसे पूछें कि इनको संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश में लिख के आइए। तो यहाँ बच्चे की हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बच्चे की संस्कृत भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बच्चे की इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस शीर्षक दे दिया कि हमारे परिवेश या हमारे आसपास का माहौल क्या है, या फिर हमारा घर। तो ये आपने अगर बच्चों को दे दिया तो बच्चा लिखेगा काफ़ी सारी चीज़, आपके घर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन है आपके घर में, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा बताएगा। तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं शीर्षक दिया हुआ है। शीर्षक में क्या है, शीर्षक में आपने शीर्षक बच्चे को दिया आसमाक परिवेशक, मतलब हमारा परिवेश, हमारे आसपास का माहौल क्या है। तो बच्चा लिखेगा आसमाक जीवा जंतु है, मतलब हमारे परिवेश में आसपास जीव जंतु हैं। जीव जंतु कौन से, काका, कौवा, गौ, गाय। फिर बच्चा नेक्स्ट लिखेगा कि आसमाक वृक्षा, और हमारे परिवेश में वृक्ष भी हैं। वृक्ष कौन कौन से हैं, आम का वृक्ष है, जम्बू फलम जामुन का वृक्ष है। तो इस तरीके से आप बच्चे को काम दे सकते हैं जिससे बच्चे को चीज़ें भी याद हो जाए और बच्चा एक्टिव भी रहे। नेक्स्ट फिर आप दे सकते हो गाय को क्या कहते हैं, गऊ कहते हैं। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजा कहते हैं। या फिर आपने गजा दे दिया और पूछा कि गजा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चा कहेगा हाथी कहते हैं।
तो इस तरीके से आपको चीज़ें बच्चे को याद करानी है जिससे बच्चे लंबे समय तक रह सके। और ये आप लोगों के डीएलएड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही आप लोगों की ये सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, सीटेट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेडागोजी से। इसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ाने की विधियाँ बताई जाती हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोगों ने चित्रविधि देखी, चित्रविधि में देखा कि चित्र के द्वारा बच्चों को याद कराया जा सकता है संस्कृत और इंग्लिश के नाम। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा वार्तालाप विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है अगर देखा जाए। वार्तालाप विधि में 4 सीखने के चरण आते हैं। सबसे पहला पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, जिसे सुबोपाली भी कहते हैं, जो कि हम लोग आगे संस्कृत और हिंदी में आगे पढ़ें। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।